कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 9 अर्थात इसका भाग 1 कराने जा रहा हूं, जिसमें छत्तीसगढ़ का पहाड़ी मैदान और पठारी गांव है। इसकी पहली एक्सरसाइज है, मतलब 9.1 एक तरह से। तो चलिए देखते हैं आगे। ये 9.1 है, पहाड़ी गांव ऊपरवेदी। ऊपरवेदी ये पहाड़ों के ऊपर थोड़ा सा जो बना रहता है उसको हम ऊपरवेदी कहते हैं, यानी पहाड़ी गांव बोलते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या कुछ रहता है। तो रास्ता जाने का पहाड़ों पे ऐसा कुछ रहता है, ये ऊपर से चढ़ता हुआ जा रहा आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये आपका पहाड़ी रास्ता है। और ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये आपका ये नक्शा दिया हुआ उसी का ऊपरवेदी के लिए, ये उत्तर है इसका, और ये ऊपरवेदी की स्थिति मानचित्र में दिखाई गई है कहाँ कहाँ है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये है आपका देखो चरामा है, ये कांकेर है, ये आपका क्या है नहरपुर है, और ये क्या है केसकाल है, ये केसकाल है यहाँ पे लिखा हुआ। ये ऊपरवेदी है यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है आपको, और ये जगदलपुर को जा रहा है और ये विश्रामपुरी को जा रहा है। ऊपरवेदी गांव यहाँ पर है, जो संकेत आपको दिखा रखा है। ये है संकेत दिए हुए कौन कौन से हैं, विकास खंड की सीमा है ये दी हुई, इसके बाद ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हुए हैं, और ये विकास का मुख्यालय है, और ये ऊपरवेदी है। तो विकास खंड का मुख्यालय ये दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये हमारे पास ये ऊपरवेदी के जो है युवक हैं, ये जो है उस टांग करके बीच में लेकर के जा रहे हैं सामान अपना। इसके बाद ये ऊपरवेदी का पूरा एक दृश्य दिया हुआ है, जिसमें गांव बसे हुए हैं ऊपर से, और रास्ता वगैरह कैसे, नदी वगैरह नाले वगैरह कैसे इसमें आकर के गिरते हैं, और नदी पे जो है बैठ करके ये लोग अपना काम हम करके वापस अपने घर की तरफ पहुंचते हैं। ये आपका क्या है, ये कोदो कुटकी सुखाती हुई महिला है, ये कोदो की कुटकी जो है सुखा रही है महिला। ये क्या चीज है, ये आपकी कच्ची फसल ऊपरवेदी में दिखा रखा है इन्होंने। ये घर दिखा रखा है, ये वन है, ये पथरीली बंजर भूमि है, ये कच्चा रास्ता है, और फिर ये नाला दिखाया, ये फसल की भूमि दिखाई है, 2 फसली भूमि दिखा रखी है। ये सारे इसमें चित्र में दिखाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप उनको बनाना होता है चित्र, और तभी ये समझ में आता है। ये ऊपरवेदी गांव के लिए दिया हुआ है आपका। इसके बाद चलते हैं जरा आगे। ये है घर की बाड़ी, जो घर के पास में बाड़ी बनाई जाती है, वो घर की बाड़ी, यानी कि सब्जी वगैरह लगा देते हैं इसमें। ये घर की बाड़ी आपके दृश्य दिखाया जा रहा है इसका। इसके बाद और भी चीजें इसमें आती हैं। ये है आपका, ये दिखाया जा रहा है देखो तेंदू पत्ता। तेंदू पत्ता का बंडल बांधती हुई महिला यहाँ पे दिखाई दे रही है, तेंदू पत्ता का बंडल बना रही है इसमें गांव में, जंगल में बैठ करके। इसके बाद ये जो व्यक्ति है ये तीर की सहायता से शिकार करने का प्रयास कर रहा है। तो वहां पर चूंकि आधुनिक हथियार तो होते नहीं है, तो अधिकतर जो है अपने जो पुराने हथियार है उसी से इस्तेमाल करते हैं और उसी से जीवन यापन करते हैं। अब आगे दिखाई दे रहा है ये महिलाएं वनोपज ले जाती हुई है, मतलब लकड़ियां वगैरह सब ये अपने काम के लिए लेकर के जा रही हैं। सब एक साथ होकर के चलती हैं एकजुट, जिससे कि किसी पर कोई जानवर हमला वगैरह भी करे तो ये लोग मुकाबला कर सकें। आगे है ये वृक्षारोपण में दिखाया जा रहा है। ये महिलाएं देखो मिलकर के एक वृक्षारोपण कर रही हैं, हर एक तरफ जो है पेड़ लगा रही हैं, और कई सारे पेड़ लगे हुए दिखा रहे हैं, उन सबको जो है देखभाल कर रही हैं। चलिए पहाड़ी गांव की तरफ चलते हैं। ऊपरवेदी में क्या है, ये भोटुल, जहां पर अविवाहित लड़के और लड़कियां शाम को एकत्र होकर नाचते गाते और अनेक तरह के मनोरंजन खेल खेलते हैं। नंबर 2 है खरीफ फसलें, जिन्हें मई से जुलाई तक बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। प्रमुख फसलें इसमें कौन सी, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का आदि होती है। नंबर 3 पे है रबी फसलें, जिन्हें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और फरवरी से अप्रैल तक काटी जाती हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, सरसों आदि है। सल्फी ऐसा वृक्ष है जिसका रस निकाल करके लोग नशे के लिए पीते हैं। बाड़ा क्या है, हर एक घर के पीछे विशाल बाड़ा होता है, जिसे लकड़ी का घेर करके जानवर से बचने का प्रयास किया जाता है। इन बाड़ों में सल्फी, आम, कटहल, केला जैसे फलदार पौधे और कुल्थी, सेम, बैगन, टमाटर जैसी सब्जियां उगाई जाती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। नंबर 1 चलता है, ऊपरवेदी गांव में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा मात्रा में है। तो उत्तर है ये आपका, ऊपरवेदी गांव में बस्ती और नाले के बीच एक बड़े इलाके में भाटा जमीन है। यहाँ पर मिट्टी लाल, रेतीली और पथरीली है, और साथ ही जमीन समतल न होकर के ढलवा है। गांव के लोग नालों का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते हैं। तो उत्तर है नाले ही उनके पानी के प्रमुख स्रोत हैं। यहीं से उन्हें पीने का पानी मिलता है, और इन्हीं नालों की नमी से आसपास खेती भी होती है। इन्हीं नालों से वे मछली भी पकड़ते हैं और
उनके जानवर भी यही पानी पीते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, मछली पकड़ती हुई महिला आपको दिखा रही है, मछली पकड़ती हुई महिला है, ये पकड़ रही है आपको। चलिए देखते हैं आगे की तरफ क्या दिया हुआ है। आगे यह है वहां कम बारिश होने पर किस प्रकार के धान बोए जाते हैं। तो जहां कम बारिश होती है तो कम बारिश होने पर तुरिया पारा, तुरिया सफारी, मसूरी नाम के जल्दी पकने वाले धान बोए जाते हैं। वहां के जंगल किस प्रकार इतने घने बने हुए हैं। तो ये उत्तर है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ के लोग जंगलों का उपयोग अपने घरेलू जरूरतों के लिए नियंत्रित रूप में करते हैं। बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए अंधाधुंध कटाई नहीं करते हैं। इसी कारण यहाँ के जंगल इतने घने बने हुए हैं। ऊपर वेदी के लोगों में आपसी मेलजोल के क्या क्या उदाहरण आपने देखा। उत्तर है ये, यहाँ के लोगों में आपसी सहयोग व सहकारिता की भावना महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति का खेत बोना हो या घर का कोई काम करना हो तो सभी उस व्यक्ति का सहयोग करने पहुंच जाते हैं। उसके बदले उन्हें किसी तरह की मजदूरी नहीं दी जाती। वह व्यक्ति उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। दूसरे दिन किसी अन्य व्यक्ति के घर काम होने पर वह भी स्वयं परिवार सहित उसके घर पर काम करने पहुंच जाता है। खाली स्थानों को भरिए। ऊपर यदि गांव की बसाहट काफी बिखरी सी थी, ये बिखरी आएगा यहां पर बच्चों। ऊपर यदि गांव के 3 दिशाओं में तेज ढाल है और गांव की जमीन ढलवा होने के कारण ऊपर की महीन और उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहकर नाले के पास जमा हो जाती है। तो यही आपको यहाँ पे भर के दिखाया हुआ है। देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति में ऊपर वेदी गांव की बसाहट काफी बिखरी सी थी। ये ऊपर वेदी गांव के 3 दिशाओं में तेज ढाल था, ये ढाल आएगा यहाँ पे। और गांव की जमीन ढलवा होने के कारण ऊपर की महीन और उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहकर नाले के पास जमा हो जाती है। इस तरह से आपको खालिस्तान भरने हैं। चलिए आगे देखते हैं गलत सही जो है। ऊपर वेदी गांव में काफी मात्रा में धान की फसल होती है। तो इसमें क्या है, पहला आपका गलत है। फिर गांव के लोग अपने बाड़े में 2 फसल उगाते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। और ऊपर वेदी के लोगों को जंगल से प्राप्त चीजों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। और ऊपर वेदी गांव में फसलों की सिंचाई कुओं से की जाती है, वहां कुआं ही नहीं तो कहां से सिंचाई करेंगे, ये भी आपका गलत है। तो इसका उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर ऊपर वेदी गांव में काफी मात्रा में धान की फसल होती है, ये गलत हो गया आपका। इसके बाद गांव के लोग अपने बाड़ों में 2 फसल उगाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऊपर वेदी के लोगों को जंगल से प्राप्त चीजों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है, गलत है आपका। ये भी गलत है आपका। और ऊपर वेदी गांव में फसलों की सिंचाई कुओं से की जाती है, मैंने बताया कुएं वहां होते ही नहीं, तो ये भी गलत है आपका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पूरा लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है और कुछ नया क्या चीज चाहिए आप लोगों को वो भी बताएंगे, तो मैं भेजने का प्रयास करूंगा। और ये ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।